कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से 5,318 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 3,198 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। ऐसे मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 25,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,47,000 का अभी भी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। नीचे 25,000 के लेवल पर भी 2,37,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 25,200 के लेवल पर 2,54,000 का पुट राइटर। एक तरफ कॉल राइटर मैसिव बनते हुए नजर आए हैं और एक तरफ पुट राइटर। मार्केट क्लोजिंग देता है 25,200 के अबव, और उधर से एफआई की इतनी बड़ी खरीदारी आना, एक बड़ा ऑपरेटर मार्केट के अंदर 5,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी कर डालता है फ्राइडे सेशन के अंदर। एक तरह से पूरी तरह से 2 दिन के अंदर अगर हम देखें, यहां पर करीबन 8,000 करोड़ की ये खरीदारी, 8,000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है एफआई की तरफ से। एक तरह से पूरी तरह से बुल बनता हुआ नजर आया है एफआई। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 3,198 करोड़ का ये एक बिकवाली देखने को मिला है, जो मार्केट के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर देता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है जो लगातार मार्केट के अंदर खरीदारी पे खरीदारी करके चल रहा था, मार्केट को पूरा सपोर्ट कर रहा था। अब इसकी तरफ से आई है बिकवाली, ये मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंताजनक जरूर बन जाता है। लेकिन यहां पर इतने बड़े ऑपरेटर की खरीदारी आना, ये मार्केट के लिए बड़ी पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें, एक तो बुल बनता हुआ नजर आया है, अब ये बियर का काम कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। इतनी खरीदारी करने के बावजूद अब थोड़ी सी इसकी ये छोटी छोटी सी बिकवाली देखना का मतलब प्रॉफिट बुकिंग डीआई की तरफ से देखी जा रही है। अब उसने माल सेल कर दिया है, एक तरह से इसने खरीद लिया है, इसने बेच दिया है। तो ओवरऑल दोनों ने क्या किया है, तो दोनों ने ओवरऑल मार्केट के अंदर 2,120 करोड़ कैश फ्लो बढ़ाया है फ्राइडे सेशन के अंदर। और निफ्टी अच्छे पॉइंटों के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है 25,235 के नियर। यह पूरी तरह से 235 के लेवल पे क्लोजिंग दिया गया है। यहां पर निफ्टी हायर हाई लगाता जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो दोनों इंडेक्स एक साथ चलते थे। आज ये टाइम आ चुका है, निफ्टी अपनी हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बैंकों के अंदर अभी भी दबाव पूरी तरह से देखा जा रहा है। वो बैंक हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने में थोड़ा सा दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कल के सेशन में कुछ अलग घटनाक्रम करने वाला है मार्केट। ये जो डाटा अभी जो हम देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, यानी कैश मार्केट का बोले तो ये सिर्फ कैश मार्केट इक्विटी के अंदर इन्होंने खरीदारी दिखाई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, यही दो ऑपरेटर हैं जो मार्केट का मूड इधर से उधर से इधर करते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। और वो डाटा मैं आपके लिए डेली शेयर करता हूं। वो डाटा जैसे यहाँ पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। ये चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पहले रिटेलर की साइड से चेक करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 40% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 59% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 39% कॉल की साइड और 60% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 1% पोजीशन जो है ये पुट की साइड फिर से शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। ओवरऑल अगर हम देखें 60% के साथ ये जा चुका है पुट की साइड। मार्केट हाई पे हाई लगा रहा है, रिटेलर कहां पे शिफ्ट हो रहा है? पुट की साइड ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आया। उसको लग रहा है कि मार्केट हाई लेवल पे है, अब तो गिरेगा, लेकिन मार्केट नए हाई दिखा देता है। अब ऐसे में अभी भी अगर हम देखें तो रिटेलर का व्यू क्या निकल के आया है, वो चाहता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आए। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में यहां पर देखते हैं आगे गिरावट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बड़े ऑपरेटर की पोजीशन देखना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10 शॉर्ट था।
अभी 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट, 1% प्रॉफिट बुकिंग, पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आया शॉर्ट की साइड, ये है माइनस किया गया जरूर है, लेकिन 88% यहां पर लॉन्ग साइड है, फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन ऑप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन के अंदर पोजीशन पुट की साइड 60% यहां पर रिटेलर की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। अब डीआई की तरफ से देखें तो 3198 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला, अच्छे वाली बिकवाली देखी गई है, 3000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली ये डीआई की तरफ से है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में डीआई की पोजीशन अगर हम चेक करें तो डीआई यहां पर क्या पोजीशन है, 37% कॉल साइड, 62% पुट साइड था, लेकिन अभी 38% आ रहा कॉल की साइड और 61% पुट की साइड, 1% ये लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे हायर हाई लेवल पे है मार्केट। ऐसे में थोड़ा सा आराम आराम से ये पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है डीआई, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड आ गई। लेकिन ओवरऑल देखो 61% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 3.86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 4.09% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। यानी एक तरह से बाजार के अंदर 1% पोजीशन फ्यूचर में लॉन्ग की साइड शिफ्ट की गई है, लेकिन ओवरऑल 95% ये शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। यानी दो सेगमेंट में अगर हम देखें डीआई की तरफ से एक तरह से कैश के अंदर खरीदारी की बिगजाए बिकवाली देखने को मिला है करीबन 3000 करोड़ का। यहां पर ऑप्शन के अंदर पोजीशन लॉन्ग साइड है मात्र 1%, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 1% यहां भी लॉन्ग साइड जरूर। दो सेगमेंट में देखो यहां पर डीआई कैश के अंदर बिकवाली, लेकिन ऑप्शन के अंदर एक तरह से पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी ओवरऑल शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। तो रिटेलर का साथ तो दे रहा है, लेकिन हल्की सी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ठीक 25,200 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता हुआ जरूर नजर आया है। तो 25,300 के लेवल पर एक मैसिव कॉल राइटर 1,22,000 की राइटिंग करके बैठा हुआ है, और इसके अभाव सीधे तौर पर देखें तो 25,500 यहाँ पर 1,48,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिला है। तो ऐसे मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 400 के ऊपर कितना है, 99,000 का यहाँ पर ही कॉल राइटिंग देखने को मिला। सबसे ज्यादा कॉल राइटर की स्ट्राइक पर है 25,500। क्या मार्केट 25,500 की तैयारी कर चुका है? क्योंकि लॉन्ग साइड के लिए देखे तो मैसिव कॉल राइटर इस लेवल पर नजर आ रही है, लेकिन क्या नीचे से सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि मार्केट फ्राइडे सेशन में गैप अप के साथ ओपन होने के साथ ही मार्केट पूरा साइडवे क्लोज होता हुआ नजर आया था इसी लेवल पर, क्योंकि 25,200 के लेवल पर 1,47,000 का मैसिव कॉल राइटर है, 2,54,000 का बड़ा पुट राइटर भी बाजार के अंदर बनता हुआ नजर आया है। और इसके मतलब कि मार्केट में नीचे से 200 का सपोर्ट बनाया गया है, करीबन 2.5 लाख की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार के पास बनी है, यानी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ 25,100 के लेवल पर भी 1,57,000 का बड़ा अच्छे वाला पुट राइटिंग बाजार दिखाता नजर आया। 25,000 के लेवल पर 2,37,000 की मैसिव पुट राइटिंग बाजार के अंदर देखने को मिली है, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन ठीक 25,200 और 25,000 के लेवल बड़े लेवल, क्योंकि इन लेवल पे बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार के अंदर बनी है। इन्हीं के साथ पीसीआर रेशो 1.27 के साथ पॉजिटिव क्लोज दिया है, यानी पीसीआर रेशो भी मार्केट के पास पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखना हमारे पास क्या आ रहा है, डाटा साथ में ग्लोबल मार्केट और यहाँ पर इसके साथ टेक्निकल व्यू। तो अभी हमारे पास यहाँ पर डाटा देखें तो पीसीआर रेशो एक पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, नीचे से पुट राइटिंग मैसिव बनी हुई है, तो ये ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए हैं उनकी तरफ भी एक बार नजरें डाल ली जाए। पहले चलते हैं यूरोप की बाजार की साइड, तो फिट्सी यूके 3 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट बोलोगे। डेक्स जर्मनी यहाँ पर 5 पॉइंट की गिरावट फ्लैट, सीएससी फ्रांस 10 पॉइंट की गिरावट फ्लैट। तो यूरोप तो भाई पूरा बंद के बराबर है, ना कोई तेजी, सिर्फ इंट्राडे हुआ है और ये फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। नेस्डैक यूएस मार्केट 197 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी, ये है पॉजिटिव।
निक्की जापान एशिया मार्केट 285 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए, आधा % से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 228 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा की तेजी। और S&P 500 46 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा की तेजी। यानी मार्केट के अंदर देखें तो एशिया बाजार और यूएस बाजार से संकेत पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आए हैं। यूरोप में थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी यहां से भी हमें संकेत पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो इसके साथ अगर हम देखें, एक बड़ा ऑपरेटर जो 5,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली है, ये एफआई की तरफ से, ये एफआई की बड़ी खरीदारी मार्केट पर कितना असर डालने वाली है, इसका डाटा कैश के अंदर तो खरीदारी आ ही चुकी है। अब ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर इसका डाटा अगर हम चेक करें पिछले 2 दिन से, तो पहले 69% कॉल साइड था और 30% पुट साइड। अभी 71% आ गया कॉल की साइड और 28% पुट की साइड। पोजीशन 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है एफआई। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी पोजीशन में देखें तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 57% के साथ लॉन्ग की साइड शिफ्ट करके बैठा हुआ है पोजीशन को। अब यहां पर देखो कैश के अंदर भी अच्छे वाली 5,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी देखने को मिली एफआई की तरफ से। ऑप्शन के अंदर 2% लॉन्ग साइड और फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ। तीनों सेगमेंट में अगर खरीदारी करके बैठा हुआ है तो बाजार कैसे पड़ेगा, फिर कैसे हो सकता है बाजार नीचे की तरफ। अब इसके साथ प्रो की पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो प्रो का डाटा अगर हम पहले 39% कॉल साइड और 60% पुट साइड था, अभी आ चुका है 34% कॉल साइड और 65% पुट की साइड पर पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी 5% पोजीशन जो है एक तरह से माइनस होती हुई नजर आई है। अब यहां पर कुछ घटना बढ़ने वाली है बड़ी वाली। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 76% फ्यूचर को लॉन्ग था, 23 शॉर्ट। अभी आ चुका है 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 26% शॉर्ट की साइड, 3% यहां भी माइनस हो गया है। यह है प्रो जो ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन माइनस कर रहा है और फ्यूचर के अंदर भी। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, हमने देख लिया है कि कौन कहां कितने पानी में नजर आ रहा है। रिटेलर, डीआई, एफआई। तो यहां पर रिटेलर की तरफ से देखें तो 60% पुट की साइड है, बिल्कुल है। डीआई की भी 61% पुट की साइड आ रहा है, एफआई 71% कॉल साइड है, एक ऑपरेटर कॉल साइड है, प्रो 65% पुट की साइड है। यानी 3 ऑपरेटर जो है वो पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और एक ऑपरेटर जो है वो कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। इनके बराबर की टक्कर ले रहा है एक ऑपरेटर, ये पोजीशन, ये है एफआई की ताकत, जो मार्केट में आज भी मार्केट 25,000 के लेवल पे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि ये खरीदारी करता जाएगा, नए हाई पे हाई मार्केट लगाता हुआ जाएगा। लेकिन ऊपर के लेवल से ये 3 ऑपरेटर जो हैं एक दबाव डालते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन हायर हाई लगवाना ये एफआई की ताकत हमेशा से ही रही है। हाँ, एक तरह से डीआई पूरा बिकवाली का जोर लगाएगा, लेकिन वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे लगाएगा। अभी उसका मूड भी धीरे धीरे थोड़ा सा खरीदारी का ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। तो ये है डीआई पोजीशन जो लॉन्ग साइड कर रहा था 1%, लेकिन एफआई जा रहा है लॉन्ग पूरी तरह से तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश, ऑप्शन, फ्यूचर के अंदर। तो ऐसे में मार्केट के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी तो बन जाती है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब वो कितना जाने वाला है, किस लेवल तक जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास। और ऊपर से ग्लोबल संकेत भी हमारे लिए पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो ऐसे में जो निफ्टी है यहाँ पर बिल्कुल साइडवे ट्रेंड में क्लोज हुआ था, अब एक और गैप अप मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है कल के सेशन में, यानी पॉजिटिव गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता हुआ नजर आए। और ऊपर की साइड भी बाजार के पास देखना 25,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार दिखाई गई है, 25,400 के लेवल पे भी राइटिंग है
और 25,300 के लेवल पे भी है। यानी इन लेवलों पे हैवी कॉल राइटिंग है जो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे सपोर्ट तो बना लिया है, अब ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक तो टेक्निकल तौर से पूरा दिन सस्टेन किया है, ठीक 25,000 को इज्जत दी है, बड़े वाली इज्जत दी है 25,200 को। इसी लेवल पर आपने पुट राइटिंग भी देखी है, यानी बाजार के पास यहां पर अच्छे वाला सपोर्ट टेक्निकल तौर से बना, इधर से पुट राइटिंग बन रही है, उधर से एफआई की खरीदारी आ चुकी है, ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं। तो भाई मार्केट जब तक 25,200 के ऊपर रहेगा, मार्केट में गिरने की संभावनाएं थोड़ी सी कम बनती जा रही है। जब तक इसके ऊपर रहेगा, बाय ऑन डिप्स नए हाई की तरफ बाजार बढ़ता हुआ नजर आए, यानी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है दोबारा से 25,000 का आंकड़ा टेस्ट करते हुए पीछे नहीं हटेगा, यहां से ब्रेकडाउन आना चाहिए 25,200 के लेवल से, इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी ये लेवल टेस्टिंग होगा। 25,000 का एरिया कोई छोटा एरिया नहीं है, पूरा स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई गई है, पिछले 4-5 दिन लगाए हैं इसको यहाँ पे।